घटना बनी थी जिसमें 14 लोगों की डूब के मृत्यु हो गई थी हांडी तालाब में। उसके अनुसंधान में कुल जो आरोपी थे 18 आरोपियों के विरुद्ध में एफआईआर दाखिल की गई थी। उसमें से एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी थी। 17 आरोपी थे, साथ में उसमें से 6 को अरेस्ट किया गया था। उन 6 का काफी डीपली इंट्रोगेशन किया गया, अलग अलग टीमों ने इंट्रोगेट किया। तो उसमें ये चीजें बाहर आई कि एक परेश शाह करके और दूसरा जो है नीलेश जैन जो एक डॉल्फिन एंटरटेनमेंट कंपनी चलाते हैं। और ये परेश शाह के ऑलरेडी जो वाइफ और उनके बेटा और बेटी इस पहले जो कोठिया प्रोजेक्ट कंपनी थे उसमें ऑलरेडी 3 लोग थे जो कि एक्यूज्ड भी हैं पहले से। तो परेश शाह और नीलेश जैन 2 लोग वहाँ का डेली डे टू डे का वहाँ पे जो संचालन होता था, जितना पैसा आ रहा, कितना खर्च हुआ, पूरी रिपोर्टिंग उनको जाती थी। ऐसा जो हमें जो 6 एक्यूज पकड़े गए उनके इंट्रोगेशन में बातें आई, उनसे हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मिले हैं जो एकदम क्लियर कट बोलते हैं कि ये 2 आरोपी जो डेली का पूरा जो आर्थिक जितना भी वहीवट होता था उसका जो ये लोग मॉनिटर करते थे। तो ये हमारे 2 आरोपी और ऐड हुए हैं, परेश शाह और नीलेश जैन। अब उसमें ये बोट ऑपरेटर जो इन्वेस्टिगेशन में ये भी आया कि जो बोट चलाने वाला था ऑपरेटर, वो नीलेश जैन ने उसको वहां पे रखवाया था और उसको सिर्फ स्विमिंग आती है, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन बोट वगैरह चलाने की नहीं थी। और उस बोट पे जो हेल्पर काम करता था, जो सेफ्टी गार्ड तरीके, उसको तो खुद को भी स्विमिंग नहीं आती थी। और ये चीजें आई जो कि काफी बेदरकारी वाला काम है ये। और ऐसे आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरी जो टीमें, अलग अलग टीमें लगी हुई हैं, उसमें एलओसी भी, लुकआउट सर्कुलर भी खोले गए हैं कि ये लोग किसी एयरपोर्ट से बाहर ना भाग सकें जो है। और उसके लिए कई लोग के विरुद्ध में खोल दिए गए, कई लोग के अभी हो जाएगी। जो पासपोर्ट ऑफिस में डिटेल चाहिए तो वो भी मिल गई है। और उसके अलावा इस केस के तमाम जितने भी एविडेंस हैं, जितने भी हमें एविडेंस कलेक्ट करने के और जो हमारे एविडेंस हमने कलेक्ट किए हैं उसको अच्छे से व्यवस्थित ढंग से नामदार कोर्ट में रखा जा सके, इसके लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करने की भी कार्रवाई चल रही है। और उसके अलावा जो बड़ौदा महानगर पालिका के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी का हुआ था कोठिया प्रोजेक्ट का, उसमें जितने भी प्रोविजंस डाले गए थे, वहाँ पे कितने जेटीज होनी चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स करना है, लाइफ सेविंग के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स वहाँ रखने होंगे जो है, उन सारों को भी जो वहाँ पे उनकी भी चकासनी चल रही है। और एफएसएल को साथ में रख के जितने भी एविडेंस हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं, जिससे इस केस को पूरी मजबूताई हम लोग